इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ पार्ट ए में 5वां सवाल, वो आपके लिए बन सकता है, बनने के चांसेज हैं, वो है आपके लिए विविध प्रश्न वाला 8, यानी 8वां चैप्टर जो है उसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, उसका सवाल नंबर 1 जो कि एक बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई अगर खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। बिल्कुल इजी काम, क्या है, आपको चित्र बनाना है। क्या कह रहा है, उसकी परछाई, हमेशा परछाई, आपने भी आपकी परछाई कभी भी देखी होगी, छाया जिसे अपन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं अपन मारवाड़ी में, क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए आपको याद आए तो सोचिएगा। यहाँ पर अपन जब परछाई पड़ती है, ठीक है, वो अपनी पड़ती है, तो जो कभी भी अपन खड़े रहते हैं तो कहाँ पड़ती है, गिरती कहाँ पर है, जमीन पर। तो ये वाला पोर्शन ये आपके लिए किसका काम करेगा, परछाई का काम करेगा, क्लियर। और ये आपका किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है भैया। अब इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को क्या पूछा है, उन्नयन कोण यानी थीटा पूछा है। सिंगल जब भी त्रिभुज बने उसमें उन्नयन अवनमन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंगल जब भी पूछे, क्लियर, ध्यान रखें आप। बस ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर किसी की बात नहीं होनी चाहिए, जैसे सीडी पड़ी है, सीडी और दीवार के बीच कौन है, तो फिर वो सीडी ऐसे पड़ी रहती, दीवार यहाँ पड़ी रहती, लेकिन सिंगल थीटा की बात हो रही, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ थीटा बनाना है। अब इसको आप मान ले आधार यानी ए, इसको आप मान सकते हैं ऊंचाई एच, है ना। हाँ, क्या कहते हैं अपन इसको, लंब कहते हैं, एल करेंगे, एल बटा। अब अपने को देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, त्रिभुज के अंदर ये एल है, ये ए है, लंब और आधार है, आप टेन थीटा का यूज करेंगे, किसका, टेन थीटा का। ये 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा, चलिए साहब, लंब की जगह बताओ कितना है, लंब की जगह लंब है, आधार की जगह कितना है, आधार है, लेकिन ये क्या कह रहा है, दोनों बराबर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो समझाने के लिए था, एग्जाम में क्या करना अपने को, यहाँ x लिखना है, यहाँ पर भी x लिखना है, लंब की जगह भी कितना है x, आधार की जगह भी कितना है x, दोनों समान है। सवाल में कहा ना परछाई किसके बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर, तो ये परछाई और ये ऊंचाई। फिर x से x कितनी बार, एक बार, x का भाग x में जाएंगे तो एक बार जाएगा, यानी मैं ये कहूँ कि 4 का भाग 4 में दीजिए, मैं ये कहूँ कि 8 का भाग 8 में दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब अगर x का भाग x में देंगे तो भी एक बार ही तो जाएगा, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई आपके पास 1। अब बताइए जो टेन थीटा की जो एक आपके पास वैल्यू आई है, ये क्या सारणी में आपको पता है कि टेन के अंदर कहाँ पर आती है 1, तो आप कहेंगे सर टेन कहाँ पर, 45 पर कितना आता है, 1 आता है, ये सारणी के अंदर मान आता है। तो क्या मैं 1 की जगह टेन 45 लिख सकता हूँ क्या, कहाँ पर, इस 1 की जगह, यानी टेन की जगह टेन, थीटा की जगह थीटा, ये 1 की जगह क्या लिखना है, टेन 45 लिखना है। क्या लिखना है भैया, टेन 45। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस करा है भैया, गलती करी आपने, कहा नहीं मेरे को टेन 60 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना है, cos 30 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा लगता है एग्जामिनर को, अच्छा लगता है। 10 से 10 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दिख रहा है आपको, थीटा की वैल्यू आएगी 45। बड़ा काम नहीं है मेरे हिसाब से, इजी काम था, इजी सवाल था 1 नंबर का, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप इसमें और भी लिखना चाहें और अच्छा करना चाहें तो बस यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, खंबे की ऊंचाई बराबर है परछाई की लंबाई की, क्लियर, परछाई, खंबे की परछाई बराबर है किसके, खंबे की ऊंचाई के, ये भी सवाल लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 तक मेरे हिसाब से कवर है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो आपके निकल के आता है जो आपका चैप्टर है 10वां चैप्टर में देखो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एक बार उसने सवाल पूछा है, बताइए क्या नाम, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। सवाल नंबर 6 आपके लिए आ रहा है क्या, वीडियो पॉज करेंगे, सवाल सुने, सवाल सुनने के बाद पॉज करना हो, पहले नहीं करना है, ठीक है। हाँ, क्या सवाल नंबर 6, क्या 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए क्या होगा। लिखिए अपनी कॉपी में, पॉज करिए, मैं यहाँ पर जब तक लिखता हूँ। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का
बिंदु पथ क्या होगा, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने क्या लिखा है, चेक करें एक बार। बिंदु पथ क्या होगा, दोनों बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं से बने, दोनों रेखाओं के या से बने, ऐसा भी लिखा हुआ आपकी किताब में, मैं ये लिखना प्रीफर करता हूँ, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण का अर्धक होगा। ये मुझे बच्चों को याद करवाने में आसानी रहती है। अर्धक मतलब आधा करने वाला ना, अर्धशतक नहीं है, हाँ होगा। बुक में कुछ लैंग्वेज दे रखी है कि उन रेखाओं पर बने कोणों का संधिभाजक, बट मैं ये लिखवाता हूँ कि दोनों रेखाओं से के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण का अर्धक, यानी जब दो रेखाएं होती है इस तरीके से, तो ये इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा उसका क्या होगा, वो अर्धक होगा। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये पढ़ने से मुझे जो इस थ्योरम के अंदर जो अपन प्रूव करते हैं वो करवाना मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए आप लोग सवाल नंबर 6 के अंदर मेरे हिसाब से आपने ये लिखा होगा, या आप ये लिख सकते हैं कि उन पर बने कोणों का अर्धक, ये भी सही होगा, कोई गलत करने वाला नहीं है, टेंशन नहीं ले, एक ही बात है। बट ये लिखना ज़रूरी है कि क्या अर्धक होगा, ये जरूर लिखें। सवाल नंबर 7, अब देखिए बेटा सवाल नंबर 7 जो अपने क्या कहते हैं ज्यामिति के अंदर जब लास्ट ईयर उसने पूछा है, उसने 11वें चैप्टर में से हाथ नहीं लगाया, 12वां चैप्टर उसने हाथ लगाया, ठीक है। 12वां चैप्टर, इसलिए मैं भी टच 12वें को कर रहा हूँ, बट 13वां भी पढ़ें आप 1 नंबर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमेशा 12वें में से ही आएगा, 13वें में से भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। सवाल आ रहा है आपके सामने, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये आ रहा है कि बताइए लघु चाप का माप कितना होगा, कितने डिग्री का होता है। सवाल है लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है, लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है। वीडियो को पॉज करें और उसका उत्तर लिखें। लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है बताइए। देखिए डिग्री माप होता है 180 डिग्री से कम। अच्छा सवाल था, बिल्कुल इजी है। अब यही सवाल अगर ऐसे आ जाए दीर्घ चाप का, तो बस यहाँ क्या करना है, 180 से अधिक होता है, ठीक है। चाप के अंदर कितने डिग्री का क्या होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 प्रायिकता में से पूछे जाने लायक है, और प्रायिकता के साथ साथ आप जो 17वां चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, सबको पास कराने वाला चैप्टर 17 पर खतरा होता है, लेकिन खतरा नहीं है, वो खतरा टालता है। 17वां चैप्टर है अपने पास, उसमें सभी बेटा 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर की चाह हो गई, उसको अच्छा लगा कि 17वां चैप्टर में से देना है ना, तो फिर वो आपको दे सकता है। क्या 18वां चैप्टर। चलिए सवाल नंबर 8 के अंदर, सवाल नंबर 8 आपके लिए आ रहा है कि किसी भी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल नंबर 8 क्या था, किसी भी पासे को फेंकने पर सम संख्या या सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। सवाल नंबर 8, क्या है, लिख लिया मेरे हिसाब से। चलिए मैं भी लिखता हूँ। सवाल नंबर 8 क्या था, सम अंक आना, यानी मुझे दे रखा है प्रायिकता निकालनी है किसकी, सम अंक आने की। एक पासा ही फेंका है, एक पासा फेंका, ठीक है। एक पासे के लिए कुल स्थिति बताइए कितनी होती है। आप कहेंगे सर एक पासे को फेंकूँ तो कुल स्थिति 6 होती है। अब अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बेटा वो होती है जो सवाल में पूछी जाती है, ध्यान रखना। कुल स्थिति आप लोग घर से याद करके जाते हैं। एक पासा फेंकूंगा तो कितने आएंगे, कितने तरीके की कुल स्थितियां बनेगी, 2 फेंकूंगा तो कितनी स्थिति बनेगी, है ना, इस तरीके से। अगर सवाल पूछता सम अंक आने की, सम कितने आते हैं बताओ,
वो है 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यहाँ स्थितियाँ भी लिखूँगी आपके लिए, चलिए लिख देता हूँ। वैसे 1 नंबर का है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितनी है? 6 स्थितियाँ। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। सम संख्या कितनी है? इनमें से 2, 4 और 6। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए इसमें 3 नहीं है, लेकिन ये स्थितियों की संख्या कितनी है? 3। आपने पढ़ा है प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला कितना होता है? आप कहेंगे सर अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल स्थिति बट्टे के अंदर कुल स्थिति, ये होता है, राइट है ना? अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। अब मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए था, अनुकूल स्थितियों की संख्या बट्टा कुल स्थितियों की संख्या, क्योंकि अनुकूल स्थिति जब कहते हैं तो इनमें से कुछ लेने की अपने को चाह हो जाती है। अदरवाइज संख्या कितनी है इनकी? 6 संख्या, इनकी संख्या कितनी? 3 है, तो दिक्कत नहीं आती। अनुकूल वो जो सवाल में पूछेगा, कुल आप लोग घर से याद करके जाएंगे, क्लियर? यानी अनुकूल की जगह आप लिखेंगे 3, कुल की जगह आप लिखेंगे 6। अगर ये कटती है 3 के पाड़े से 1 बार, 3 के पाड़े से 2 बार, तो प्रायिकता का मान कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 लास्ट ईयर उन्होंने पूछा है सड़क सुरक्षा शिक्षा से, क्लियर? 1+1 यानी 2 सवाल उनमें से आएंगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए, पीयूसी का हिंदी में पूरा नाम लिखो। सवाल नंबर 9, पीयूसी का हिंदी में पूरा नाम लिखिए। अब लिखिए, आप पॉज करिए वीडियो को। पीयूसी, एक बार सवाल आया हुआ पीयूसी का पूरा नाम लिखो। मैंने बोला आप पीयूसी का हिंदी में नाम लिखो। पीयूसी का नाम क्या है? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ठीक है? प्रमाण, जिसे अपन कहते हैं ना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, है ना, इंग्लिश में ये कहते हैं। सवाल नंबर 10 आपको सवाल बोला जा रहा है, सुनिए आप। क्या रुकने की दूरी से क्या तात्पर्य है? रुकने की दूरी से क्या तात्पर्य है? वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर लिखें। बता दूं? चलिए, क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ठीक है? रुकने की दूरी। ये आपके सिंपल से एक नंबर के सवाल हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हैंग मना आवता है, ये तो एक नंबर सवाल है, बिल्कुल इजी है। तो बेटा अभी तो आपके लिए थाली लगाई है मैंने, उसके अंदर मैंने गुलाब जामुन है, ये मीठी चीज़ें रखी है, तो अच्छी लग रही है आपको, है ना? थोड़ी देर में अगला जब मॉडल पेपर और आएगा उसमें थोड़ा मैं आपके लिए हार्ड लाऊंगा, ठीक है? हार्ड का मतलब थोड़े मॉडरेट होंगे वो, यानी 2-3 सवाल हार्ड होंगे, 2-3 बाकी के इजी रखेंगे। इसी तरीके से एग्जामिनर भी बोर्ड पेपर बनाते हैं, ठीक है? तो आप भी अपनी तैयारी जारी रखें, प्रिपरेशन अच्छी रखें। एग्ज़ाम जो लॉकडाउन के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम रह गए थे उनके लिए 29-30 को वापस रीपेपर हैं, तो आप अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट कर लें। और भी कोई डाउट हो कोई भी चैप्टर में तो आप कमेंट करिए, कोशिश करूँगा मैं कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके लिए वीडियो के रूप में डाल सकूँ। जय हिंद।